मैंने इस जगह को जिंदा लोगों की कब्र का नाम दिया है, क्योंकि जब मैं इसे अकेला खोद रहा था तो हर बार जब अंदर जाता और वापस निकलता तो मुझे ऐसा लगता जैसे मैं गजा की कैद से बाहर आ रहा हूँ। हर दिन जब मैं अंदर जाता, न गाड़ियों की आवाज सुनता था, न अजान के, हत्ता के समंदर जो मेरे सामने था उसकी आवाज भी ठीक से नहीं सुनाई देती थी। अभी तक मैं इस वाक़ये को भूल नहीं पाया। शायद अगर मेरा बेटा मुझसे दूर कहीं शहीद होता या किसी दूसरे मकाम पर तो मैं वो मंजर भूल पाता या बस लम्हा भर को याद करता। लेकिन जब वो मेरे बाजुओं में शहीद हुआ, मेरी गोद में गिरा, तो अब हर बार जब मैं अपनी बेटी दाया को देखता हूँ, उसकी आंखों में देखता हूँ, इस जगह को देखता हूँ जहाँ वो शहीद हवा में अब तक वो कपड़ा फेंक नहीं सका, ना ही उसे धोया है, उस पर अभी तक वो लगा हुआ है। ये मंजर ऐसा है जो मैं ना भूल सका, न कभी भूल पाऊंगा, क्योंकि एक बाप के लिए ये बहुत मुश्किल होता है कि उसका बेटा उसके हाथों में शहीद हो। मेरे पास सवारी नहीं थी। मैं एक बोरी आटा ले जा रहा था, जिसे मैंने 150 शेकल में बेचा। मेरे साथ एक शख्स मिला जो इत्तेफाकन वहीं आ रहा था। मैंने उसे वो 150 शक्ल दिए और उसने मुझे पहुंचा दिया। मुझे गोलियों और मौत के बीच से निकलना था, क्योंकि मैं पहले ही एक बेटा खो चुका था। अल्लाह गवाह है, मैंने वो आटा इसलिए बेचा क्योंकि मेरे पास खाने को कुछ नहीं था और अब नहीं चाहता था कि किसी और को मजीद खो। मेरे बड़े बेटे हुस्न को और नजार, मेरा छोटा बेटा, जिसके दोनों हाथ गोलियों से जख्मी थे, तो मैं मजीद नकल बकानी के हक में नहीं था और उस जगह से गुजरना भी नहीं चाहता था जहां मेरा बेटा शहीद हुआ था, लेकिन मुझे उसी रास्ते से गुजरना पड़ा। मैं देर बिला पहुंचा और सोचा कि बाकी लोगों की तरह मैं भी कहीं पना ले लूं, शायद कोई जगह मिल जाए। मगर हैरत हुई कि सब जमीनें किराए पर दी जा चुकी थीं और मेरे पास किराया देने के पैसे नहीं थे। सर्दी बहुत थी, हम सख्त जाड़े के मौसम में थे। जब मैं चल रहा था तो अचानक मेरी नजर में की पड़ पड़ी। मुझे नहीं मालूम कि मैंने उस वक्त ऐसा क्यों सोचा, शायद ज़हनी दबाव की वजह से या मेरा दिमाग सही काम नहीं कर रहा था। मैं 4 दिन से ठंडी रेत पर समंदर किनारे सो रहा था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मिट्टी में खुदाई कर लूं। हालांकि जानता था कि वहां कीड़े मकोड़े हैं, नमी बहुत ज्यादा है, बदबू आती है, न सूरज की रोशनी आती है न हवा। लेकिन मैंने सोचा कि सड़क पर या वहां रहने से बेहतर है कि किसी दीवारों के दरमियान छप जाऊं। मेरे लिए यह तसव्वुर करना भी मुश्किल था कि कभी मैं ऐसे किसी जगह रहूंगा। यहां तक कि ख्वाब में भी कभी ऐसे मकाम का ख्याल नहीं आया। दिमाग इस ख्याल को कबूल ही नहीं करता, क्योंकि जिंदगी हजारों साल पीछे नहीं जा सकती। हमें आगे बढ़ना चाहिए, पीछे नहीं जाना चाहिए। लेकिन मुझे मजबूरी में हजारों साल पीछे जाना पड़ा ताकि मैं खुद को ढांप सकूं। जो कुछ हमने देखा है, लोग कहते हैं कि हमारे दिल फौलाद के हैं। नहीं, अल्लाह की कसम, कोई इंसान ऐसा नहीं जिसका दिल लोहे का हो। कोई इंसान ऐसा नहीं जो खौफ महसूस न करे।